Hi everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to this video. Welcome to my channel, The English Workbook. So, बहुत बार modal verbs में बच्चों को बहुत confusion होता है. I have seen learners and viewers जो कि कुछ modal verbs में confuse हो जाते हैं. So I have taught a number of times earlier इसके बारे में कैसे यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने वो अनअकैडमी पर पढ़ाया है. तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ एक सीरीज छोटी सी लाने के लिए जिसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ा सकूँ. और आज जो कैटेगरी हम करने वाले हैं वो है मॉडल वर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. तो जो किसी चीज़ के हो सकने, उसके कितने % चांस है कि वो हो पाए, उसको बताते हैं वो वाले मॉडल वर्ब्स आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं, सेशन में करने वाले हैं. अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन ताकि अपडेट्स मिलते रहें आपको, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स हैं, मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स का डिटेल्स एंड प्रोफाइल जो अनअकैडमी पर है जहां मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम के लिए. डू चेक ऑल दोज थिंग्स आउट. तो हम जो बात करते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की कि किसी चीज के हो पाने के कितने चांस है, हमारे पास 4 ऐसे मॉडल वर्ब्स जो इसमें काम करते हैं. और चौथा तो ऐसा है जिसको शायद इसके बारे में बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये भी पॉसिबिलिटी बताता है. तो सबसे पहले इसमें आता है मे, माइट, could and must. ये थोड़ा सा शॉकर हो सकता है बहुत लोगों के लिए. यस, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर से कि किस प्रकार से ये चारों के चारों पॉसिबिलिटी बताने का काम करते हैं. ओके, अब इसमें से स्टूडेंट्स क्या होता है ना, व्हाई वी नीड टू नो दिस, कि बहुत बार आपके पास में चॉइस होती है, सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन करने का क्वेश्चन, और उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि यहाँ माइट अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसको बदल देते हैं. तो वो वहां पे माइट लगा के आ जाते हैं. माइट अच्छा नहीं लगता है, कुड लगा देते हैं, जबकि गलती है ही नहीं. ये सब के सब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. इसमें से अक्सर ये 3 आपस में एक दूसरे से के साथ में आप इंटरचेंज कर सकते हो कि मे की जगह माइट लगाओगे तो भी सही, रिटन इंग्लिश में आप माइट की जगह कुड लगाओगे तो भी सही है. अब कैसे, थोड़ा सा और डिटेल हम इसका समझते हैं. नाउ अगर आप देखते हो, लेट्स स्टार्ट विथ मे. तो मे जो है थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है. ओके, तो अगर मैं किसी के पॉसिबिलिटी, अभी मैं परमिशन की बात, रिक्वेस्ट की बात, कुछ चीज का ऑब्लिगेशन, ये किसी की बात नहीं कर रही हूं, मैं केवल पॉसिबल जो काम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उसकी बात कर रही हूं. ओके, सो मे थोड़ा सा फॉर्मल चलता है. ओके, और जब मैं बोलती हूं ही में come to visit you. ओके, छोटा सेंटेंस रखते हैं, हमें केवल मॉडल वर्ब समझने हैं. He may come to visit you में थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश का यूज करी. हो सकता है सेटअप ऐसा हो जहां पे मैं अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ऑफिस में, कॉर्पोरेशन में कुछ बात हो रही है. ठीक है, देन आप बात देखो माइट, जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये फॉर्मल थोड़ा कम है, इट इज लेस फॉर्मल या इनफॉर्मल कैटेगरी में जाता है. तो जब हम माइट की बात करते हैं और कहीं सेंटेंस ऐसा लिखा आ गया, ही माइट, वो सेम सेंटेंस जो अभी हमने यहाँ लिखा, ही माइट कम टू विजिट यू, गलत थोड़ी ना है वो सेंटेंस, आपको बराबर मॉडल वर्ब मिल रहा है. अब मॉडल वर्ब के साथ जब टोन एक्टिव की होती है तो ध्यान रखना, दिस इज समथिंग जो मैं अभी यहाँ पे लिखकर बता रही हूँ कि मॉडल वर्ब के साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो जब एक्टिव के टोन में बात होती है. ओके, तो इस तरीके से जब भी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो और वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, ओके, तो आप मॉडल वर्ब के साथ सीधे सीधे V1 लगा देते हो. ओके,
अभी हम थोड़ा सा पास्ट की पॉसिबिलिटी पर जाएंगे, बट थोड़ी समय बाद। समझना, पहले हमने माइट को भी वैसे ही यूज करा जैसे हमने मे को यूज करा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, सेंटेंस का तरीका थोड़ा बदल गया, पर दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर देखोगे कुड, ओके, कुछ चीज जो हो सकती है, ओके, तो वहां पर मैं अगर ही कुड बोलूं, ही कुड कम, हो सकता है शायद वो आज आपसे मिलने आए, ही कुड कम टू विजिट यू, ओके, तो ये भी उतना ही सही सेंटेंस है जितना कि पहले के दो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉसिबिलिटी को बताने वाला मस्ट होता है। मस्ट को अक्सर हम दूसरे तरीके से जज करते हैं कि कोई काम करना ही है तो मस्ट का यूज होगा, दैट्स इट। लेकिन मस्ट के और भी यूजेस है। जब आप मस्ट का यूज करते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग शायद को बताता है, ओके, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से शायद को भी बताता है। लेट मी रीफ्रेज। तो अगर मैं बोलती हूं he is out, बाहर है वो, he is out या outside, he must come to visit you, ओके, तो एक पॉसिबिलिटी है, he is out, वो बाहर है, एक पॉसिबिलिटी, he must come to visit you, हो सकता है वो तुमसे मिलने के लिए आए। एक और एग्जांपल देती हूँ मस्ट वाले केस में। मैं सुबह सुबह उठी, ठीक है, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जो है वो बाहर पार्क करी हुई थी, पार्किंग लॉट में नहीं थी, और वो ऊपर से पूरी साफ हो रही है, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का निशान है। तो मैं सुबह उठकर क्या बोलूँगी कि ठीक है, वहां पर अभी जो है थोड़ा गीला है, तो मैं एक स्पेक्यूलेशन करूंगी, एक पॉसिबिलिटी करूंगी, ठीक है, कि इट मस्ट हैव रेन्ड। अब मस्ट हैव रेन्ड बोलना वो पास्ट की पॉसिबिलिटी में जाता है। अभी हम प्रेजेंट की पॉसिबल होने वाली चीजों को देख रहे हैं, तो सीधे सीधे मॉडल वर्ब के बाद में माइट, में, कुड, मस्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर से और अच्छे से समझेंगे कि अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तब उस केस में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलते हैं, लेकिन हमारे मॉडल वर्ब्स यही रहते हैं, ओके। वैसे ही अगर मैं बोलूं इट मस्ट बी इजी, मुझे पता है कि एक यहाँ पे 90%, 70-80% चांस है, तो मैंने आपसे क्या बोला, इट मे बी इजी, इट माइट बी इजी, इट कुड बी इजी, इट मस्ट बी इजी फॉर यू टू डू, आप तो इतने समय से करते आ रहे हो, इट मस्ट बी इजी फॉर यू। तो वहां पर मैंने क्या बोला, एक पॉसिबिलिटी को बताया जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग शायद की बात हो रही है, ओके तो ये है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बताने वाले। इन शॉर्ट, एग्जाम में अगर सेंटेंस आया जिसमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का सेंस है, तो आप चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ओके, इन चारों में से कोई गलत नहीं होगा। वहां पर माइट का एक सेंस बताती हूँ, फिर भी रिटर्न इंग्लिश में आपको वो सेंस पता नहीं चलेगा, तो आपको गलत मार्क नहीं करना है। माइट थोड़ी कम वाली पॉसिबिलिटी को बताता है, ओके, जब हमें बहुत ही कम होप है किसी चीज के पॉसिबल होने की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी बोलती हूँ, ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग जो पास्ट में पॉसिबल था, ओके, पास्ट में पॉसिबल था, तब भी आप इन चारों का यूज करोगे, दैट इज मे, माइट, कुड, मस्ट, ओके, ये चारों का यूज कर सकते हो, इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो। लेकिन अब जो चेंज आ जाएगा वो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और इन वाले मॉडल वर्ब्स के साथ में आप लगाओगे हैव और लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, जैसे कि ही में हैव पेड हिज टैक्स,
अभी मुझे पक्का नहीं पता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब जो है फाइनेंशियल ईयर हो चुका है या ख़त्म होने के पहले पहले लोग अपने सारे फाइनेंशियल टैक्स वगैरह रिलेटेड चीज़ें रैप कर लेते हैं, ठीक है, कई बार बाद में भी होता है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ एक पॉसिबिलिटी है, ही मे हैव पेड हिज टैक्स। अब मुझे मे हटा के यहाँ पर माइट लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पर कुड लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुड हैव पेड हिज टैक्स, भर सकता था ना, पॉसिबिलिटी थी, भर सकता था टाइम पर वो। और वहीं पर ही मस्ट हैव पेड हिज टैक्स, तो मस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, शायद मैं उस इंसान को जानती हूँ एंड आई नो कि वो पर्सन टाइम टू टाइम अपने टैक्स भर देता है और बहुत ही सिंसियर है, तो उस केस में बस मैं मस्ट बोलूंगी। लेकिन रिटन इंग्लिश जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पॉसिबिलिटी जो कि पास्ट की पॉसिबिलिटी है, ओके, उसने शायद अपना टैक्स वो भर चुका, ओके, भर चुका था, उस सेंस में की बात कर रहे हो, तब आप इनका यूज करोगे हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में, ओके। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताएंगे। एक डिफरेंस जिसको याद रखना है वो है नॉट का केस, ओके। सो डिफरेंस आपको कब मिलेगा, जब आप नॉट का यूज करते हो, तो वहां पे भी डिफरेंस आपको मे या माइट के साथ में नॉट लगाओगे तो सेम बात बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट नॉट बी रेडी फॉर समथिंग, ओके। आगे कोई बात है, यहाँ पे बी खुद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो किसी के कुछ होने के भाव को बताता है। ही माइट नॉट बी रेडी, मुझको इसी को रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे ही मे बोल दूं चलेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद वो तैयार नहीं है, हो सकता है ही इज नॉट रेडी, तो उसी चीज को कहने का दूसरा तरीका ही मे नॉट बी रेडी, ही माइट नॉट बी रेडी। लेकिन जब मैं कुड नॉट बोलती हूं यहां पर आपका सेंस बहुत चेंज हो जाएगा, ओके। जब हम कुड नॉट की बात करेंगे, ओके, तो कोई की क्षमता नहीं है, वो कर नहीं सकता या सकते या सकती, ओके, कोई कुछ कर नहीं सकता, तब उसके लिए इम्पॉसिबल बात को बताने के लिए अब जब मैं नॉट लगा रही हूं तो सुपर इम्पॉसिबल बात को बताने के लिए, इम्प्रॉबेबल को बताने के लिए ये है, इम्पॉसिबल को बताने के लिए कुड के साथ का नॉट यूज होगा। तो मैं अब यहां पे क्या बोलूंगी, ही कुड नॉट गिव हिज स्पीच, उसको बोला था स्पीच देने का लेकिन वो दे नहीं पाया, ये जो है ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाई, इम्पॉसिबल हो गई, तब आप कुड नॉट वाले वर्जन का यूज करोगे। तो ये डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करता है जब मैं मना कर रही हूं, जब मैं नॉट का यूज कर रही हूं। तो इस तरीके से ये 4 मॉडल वर्ब जो आपको मैंने बताया, इनके दूसरे काम हैं, ये दूसरे सेंस और एक्सप्रेशन को बताते हैं, लेकिन जब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो ये वाली चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा अच्छे से। जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि अगर आप चाहते हो कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक ही स्थान से कर लो, सारे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हो, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस और अपने डाउट क्लियरिंग, एवरी सिंगल थिंग, एक ऑफलाइन ऑप्शन से और अच्छा ऑप्शन आपके पास सब्सक्रिप्शन का है। लिंक सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पर आप कोड का यूज करोगे NGM10, इसके बाद में अपने क्रेडिट्स का यूज करोगे तो आपको और ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कोड को नोट कर लो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं जो कि काफी फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको, और जो प्लस वालों के लिए है वो टेस्ट सीरीज भी हैं, बट यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मेक श्योर कि सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन आप जरूर चेक करें अपने एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो। डिटेल्स सब्सक्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। सी यू सून इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।